आदाब। आज के इस वजाहती तज्ज़िये में सीधा अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज हम ज़हनी सकून और असाबी सेहत को एक बिल्कुल ही अलग यानी इल्म नुजूम के हवाले से देखने वाले हैं। ख़ास तौर पे हमारा फोकस 6 मई की सियारों की तरतीब और उसके हमारे ज़हन पर पड़ने वाले असरात पर होगा। ये एक ऐसी दिलचस्प मालूमात है जो कदीम नुजूमी रिवायात को हमारी रोज़मर्रा की सेहत के साथ जोड़ती है। क्या कभी ऐसा होता है कि आप छोटी छोटी बातें भूलने लगते हैं या फिर बिना किसी वजह के बस एक थकावट और आसाबी कमजोरी महसूस होती है? हम अक्सर इसको स्ट्रेस या ज़्यादा काम का नाम दे देते हैं, है ना? लेकिन जो सोर्स मटेरियल आज हम एनालाइज कर रहे हैं वो इन आम मसाइल की जड़ को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखता है, यानी आसमानी सैयारों की हरकत से। तो सबसे पहले बात करते हैं मर्क्यूरी एंड द माइंड की, यानी उतारिद और हमारे दिमाग का आपस में क्या कनेक्शन है। इल्म नुजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की रवायत में मर्क्यूरी यानी बुध भी कहते हैं, उसे जिस्म का मैसेंजर या पैगाम रस्सा माना जाता है। सोर्स वाज़े करती है कि मर्क्यूरी दरअसल इंसानी दिमाग और पूरे नर्वस सिस्टम को रूल करता है। सोचिए ज़रा, तज्ज़िया कहता है कि अगर इस मखसूस दिन पर दिमाग की ताकत पर तवज्जो दी जाए तो इस सैयारे की तवानाई से हमारा फोकस और मेमोरी किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ हो सकती है। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है जो हमारे ज़हन और निज़ाम शमसी को आपस में जोड़ता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं रिकग्नाइजिंग नर्व एंड फॉग इश्यूज़, यानी इन आसाबी मसाइल और जहनी धुंध को पहचाना कैसे जाए। सोर्स के मुताबिक जब मर्क्यूरी की पोजीशन ज़रा सी भी बिगड़ती है ना, तो इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। मसलन मेंटल फॉग या जहन का धुंधलापन, बोलने में रुकावट आना और यहाँ तक कि असाबी दर्द यानी नर्व पेन। और सिर्फ यही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और मुसलसल सर में दर्द रहने को भी इस सैयारे की बिगड़ी हुई अलाइनमेंट से जोड़ा गया है। मतलब एक ओवर हीटिंग मशीन की तरह हमारा दिमाग फिजिकली थकावट का शिकार हो जाता है। लेकिन सुनिए, सभी लोग इससे एक सा मुतासिर नहीं होते। सोर्स कहती है कि जो अफराद जेमिनी यानी बुर्जे गौज़ा और वर्गो यानी बुर्जे सुंबुला से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए खुसूसी अलर्ट है आज। इन दो बुर्ज वालों को ओवर एनालाइजिंग की वजह से शदीद थकावट और सरदर्द का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर आप इनमें से हैं तो अपने जहनी सुकून का आज ख़ास ख्याल रखना बनता है। अब आते हैं इसके हल की तरफ, और सोर्स इसके लिए हमारी ग़िज़ा पर बहुत ज़ोर देती है। जंक फूड और ग्रीन फूड्स का एक दिलचस्प मुकाबला पेश किया गया है यहाँ। सोर्स की मंतिक ये है कि जंक फूड जिसमें एयर यानी गैस को बढ़ाता है, जिससे असाबी खिंचाव और टेंशन पैदा होती है, इसलिए इससे बिल्कुल बचना चाहिए। इसके बरक्स मर्क्यूरी की असल शिफायाब तवानाई सब्ज़ रंग और मगज़ यानी नट्स में पोशीदा है। आसान लफ्ज़ों में ऐसी डाइट लेनी है जो हमारे असाबी निज़ाम को ठंडा और पुरसुकून रखे। और यही वजह है कि सोर्स हमें द ग्रीन डाइट रिचुअल तजवीज़ करती है। चलिए इस सुबह के मामूल को समझते हैं। तो ये एक निहायत ही आसान सा सुबह का रिचुअल तजवीज़ किया गया है। स्टेप 1, सुबह उठते ही इस अमल को शुरू कर दें। स्टेप 2, 5 भीगे हुए बादाम खाएं। और स्टेप 3, थोड़ी सी सब्ज़ इलायची चबाकर खाएं। अब आप सोचेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है? सोर्स का दावा है कि मर्क्यूरी की बेहतरीन एनर्जी इन्हीं सब्ज़ और मगज़ वाली चीज़ों में होती है। ये छोटा सा मामूल हमारे दिमागी न्यूरॉन्स को एक्टिव करके ब्रेन सेल्स को बिल्कुल सुपर चार्ज कर देता है, ताकि आप पूरा दिन चुस्त रहें। उसके बाद बात आती है आसाबी सुकून की, जिसके लिए सोर्स ने साउंड एंड फोकस थेरेपीज़ का जिक्र किया है। देखिए, दिमाग को मशगूल रखना वैसे ही बहुत अहम है। सोर्स तजवीज़ करती हैं कि आज के दिन कोई नई और दिलचस्प मालूमात पढ़ें या फिर भ्रामरी प्राणायामा, जिसे हमिंग बी ब्रेथ भी कहते हैं, उसकी मशक करें। ये आसाबी निज़ाम के लिए बेहद मुफीद बताया गया है। ये दोनों सरगर्मियां दिमाग को उस ओवर थिंकिंग वाले दायरे से निकालकर एक बहुत ही मरकूज़ और पुरसकून हालत में ले आते हैं। अब इस कोट पर ज़रा गौर कीजिएगा। जब हमिंग की जाए तो तसव्वुर किया जाए कि सब्ज़ रोशनी दिमाग में भर रही है। ये वाकई एक पावरफुल तसव्वुरी टेक्निक है। सोर्स कहती है कि ये सिर्फ सुकून नहीं देती, बल्कि इस प्रोसेस से हमारा फोकस शदीद तर हो जाता है और दिमाग की अंदरूनी वायरिंग मजबूत होती है। जस्ट इमेजिन, आगाज़ और रंग मिलकर आपके जहन को चार्ज कर रहे हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त अमली मशक लगती है। और इस सब का आखिरी मकसद क्या है? अनलॉकिंग मेंटल सक्सेस। चलिए इसे समझते हैं। सोर्स का इस बात पर मुकम्मल यकीन है कि कामयाबी का पूरा इन्हिसार जहन और असाबी की ताकत पर है। एक
تیز دماغ یعنی شارپ برین اور مضبوط اعصابی نظام ہی اصل میں کامیابی کی چابی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سورس ہم سب کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ آج کی اس مخصوص انٹیلیجنٹ انرجی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے دماغ کو تیز کرنے پر فوکس کیا جائے۔ اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے چلیے اس گہرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ ایک طرف روزمرہ کی صحت مندی کی عادات ہیں، جیسے بادام کھانا یا سانس کی مشقیں، اور دوسری طرف علم نجوم کے عقائد یعنی سیاروں کی حرکت اور ان کے اثرات۔ یہ دونوں آپس میں مل کر ہماری ذہنی وضاحت کو کس طرح شکل دیتے ہیں؟ کیا یہ محض ڈائٹ اور ڈیپ بریدنگ کا کمال ہے، یا واقعی کوئی غیبی آسمانی توانائی ہمارے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ اس دلچسپ سوال کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے اس معلومات نے آج آپ کو کچھ نیا سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔